मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। शैवालों का जो वर्गीकरण है वो एफ ई फ्रिच ने 1935 ईस्वी में पूरे एल्गी को जो है 11th क्लास में डिवाइड किया है। कितने क्लास में डिवाइड किया है? तो 11, ठीक है। जिसमें से हम आज बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, और इसमें जो भी मेन है क्लासेस जो आपके क्लास 11th में पढ़ना है, मेनली जो 3 क्लासेस हैं, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में, ठीक है। इन्हीं 3 के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को कॉमनली नोन एज हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, यानी कि हरे शैवाल। हरे शैवाल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल ए एंड बी, जिसके वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है, ठीक है। तो जो एफ ई फ्रिच नामक जो वैज्ञानिक है, एफ ई फ्रिच, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पूरे एल्गी के क्लास को जो है किसमें बांटा? 11 क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है ना। अब हम इसमें जो पहला जो क्लास है क्लोरोफाइसी, उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, पहला है इसका हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट और हैबिटाट का मतलब होता है इसका निवास स्थान, यानी कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स वाले, यानी कि जिसको हम ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं ज्यादातर? तो देखिए, ये जो एल्गी होते हैं दे आर एक्वेटिक, यानी कि कैसे होते हैं? जली होते हैं। कैसे होते हैं? जली, यानी कि ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ब्रैकिश वाटर में और साल्टी वाटर में, यानी कि जो समुद्र का जो पानी होता है वहां पे भी देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर, ठीक है ना, यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन होने का जो कारण इसमें पाया जाता है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, जिसके वजह से इसका कलर जो है ग्रीन, हरा दिखाई देता है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, और उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनके जो मेंबर्स हैं, यानी कि इनके जो और भी जो इस क्लास में आने वाले जो इसके जातियां हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के शेप में इनके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे कुछ में जो है क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है डिस्क्वाइडल होता है, डिस्क्वाइड शेप। कुछ इसके मेंबर में जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है प्लेट लाइक होता है, और कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है, और कैसा होता है? कप शेप्ड होता है। इसके साथ साथ स्पाइरल या रिबन शेप्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेप दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियों का जो रंग होता है या ये जो शैवाल हैं उनके कलर होते हैं। तो ए और बी के वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। अब सेल वॉल की बात करें, ये प्लांट है तो इसमें सेल वॉल पाया जाएगा। तो सेल वॉल इसकी जो बनी होती है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके साथ साथ और किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। तो जो इसका जो आउटर वाला भाग होता है, ठीक है ना, आउटर वाला जो भाग है इसका, वो किसका बना होता है? सॉरी, इसका जो आउटर वाला जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा रिजिड, थोड़ा आउटर वाला जो सेल वॉल है लेयर वो पेक्टोज का बना होता है, और जो इनर होता है जो काफी रिजिड होता है, कठोर होता है, वो बनाता है सेलुलोज से, ठीक है। अब इसके बाद इसमें स्टोर फूड मटेरियल की बात करें, यानी कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना फूड क्या करते हैं? जितनी आवश्यकता होती है उतना यूज करते हैं, और क्या करते हैं कि इनका फूड जो है स्टोर होता है। तो कुछ जो इसके मेंबर्स हैं, यानी कि मोस्टली जो इसके मेंबर्स हैं, उनमें जो फूड का जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनमें स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में क्या होता है? फूड स्टोर होते हैं। तो ये रहा इसके फूड स्टोरेज की बात
बारे में, लेकिन कुछ इसके और भी मेंबर्स हैं जिसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो फूड मटेरियल्स होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपका स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पायरेनोइड्स में मोस्टली क्या होता है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुछ इसके मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें फूड मटेरियल्स जो है वो पायरेनोइड्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो कि पायरेनोइड कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ज्यादातर इसमें जो फूड स्टोर होता है स्टार्च और ऑयल के ड्रॉपलेट के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे इसके मेंबर्स हैं जिसमें पायरेनोइड्स के फॉर्म में भी फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है। और पायरेनोइड कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये रहा स्टोरेज फूड मटेरियल के बारे में। अगला जो पॉइंट हो फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस, यानी कि इसमें जो फ्लैजिला है उसके नंबर कितने होते हैं और उसका पोजीशन कहाँ पे, यानी कि ऊपर पाए जाते हैं कि नीचे पाए जाते हैं, कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 से लेकर 8 क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कैसे होते हैं, समान इक्वल होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिकल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि क्लोरेला है, क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लैजिला ऐसे 2 पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो उसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो फ्लैजिलर नंबर है कितने हैं, 2 से 8 इक्वल होते हैं और एपिकल यानी कि ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर लें इसमें, तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों विधियों के द्वारा यानी कि तीनों मेथड के द्वारा होता है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो देखिए इस किसके द्वारा आता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब उसकी काइक बॉडी यानी कि वेजिटेटिव बॉडी जो है टुकड़े में बट जाए, किसी वजह से, फ्रेगमेंटेशन। जैसे मान लीजिए कोई एल्गी है, ठीक है, और एक्वेटिक है यानी कि फ्रेश वाटर में मान लीजिए पाई जा रही है, तो किसी मान लीजिए कि वहां पे मछली हो सकती है, बड़ी मछलियां या मेढक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, जाने से इसके जो टुकड़े बन जाते हैं छोटे छोटे, तो ये जो टुकड़े हैं फिर से ऐसा क्या कर लेते हैं, नया जो है एल्गी बना लेते हैं। प्रत्येक जो टुकड़ा है वो फिर नया एल्गी बना लेगा। तो क्या कहेंगे कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा इसका जो टाइप्स है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो होता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा, ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ठीक है। और इस जूस्पोर्स का जो निर्माण है वो कहां पे होता है, जो स्पोरेंजियम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एल्गा है और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें बनता है स्पोरेंजियम और इसमें बनते हैं क्या, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। और जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और फिर से जर्मिनेट करके ऐसा नया एल्गी बना लेते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा इसमें होता है, जो स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके बाद जो अगला रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला इसका जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन इसमें जो होता है वो 3
मेथड से होता है, बाई आइसोगैमस, आइसोगैमस। दूसरा है बाई एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। और तीसरा है ओगैमस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा एल्गी का क्लास है जिसमें तीनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी, ठीक है ना। तो आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो मान लीजिए कि कोई एल्गी है और दूसरा एल्गी है, ठीक है ना। तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो समान आकृति और आकार के बनेंगे। जब गैमेट्स का आकार जो है समान हो, ठीक है, तो उसको आइसोगैमस बोलेंगे। एन आइसोगैमस का मतलब एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो गैमेट्स बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं, उनका आकार एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो इस केस में इसको बोलेंगे कि क्या है, एन आइसोगैमस। और तीसरा है ओगैमस। ओगैमस में क्या होता है कि एक जो एल्गी है वो मेल जैसे बिहेव करेगा और एक जो एल्गी वो कैसा बिहेव करेगा, फीमेल जैसे। तो इसमें बनेगा मेल गैमेट और इसमें बनेगा क्या, फीमेल गैमेट। और दोनों में फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा और फिर क्या हो जाएगा, इसमें गैमेटिक मियासिस होगा, ठीक है ना। तो ये था क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में और उसके मेन जो पॉइंट है उसके बारे में। आई होप आपको जो है पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। धन्यवाद।